नमस्कार साथियों। तो आज है 19 फरवरी 2026। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आज बाजार बहुत ही बेकार था। जहां पे निफ्टी 50 मल्टीपल सपोर्ट को ब्रेक किया। एक तो 25,750, 25,650, 25,500 और फाइनली क्लोजिंग दिया 25,454 पॉइंट पे, लगभग 1.41% गिरावट के साथ। मतलब पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में जितना रिकवर किया था, एक दिन पे पूरा खत्म कर दिया। मतलब वो होता है ना कि बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। वही एग्जैक्टली हुआ है। पिछले आप देखिए 3-4 दिनों से जितना रिकवर किया सब खत्म हो चुका है। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा इस हफ्ते की आखिरी ट्रेडिंग सेशन में, जानेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी कल किस तरह मूव कर सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम फ्रिंसअप की तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज एकदम धड़ल्ले से गिर गया मार्केट, तो अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बदल दिया। अब इन्होंने कहा कि नियर टर्म में 25,700 के लेवल इंपॉर्टेंट है, और लोअर साइड में मतलब मान लीजिए कि अगर थोड़ा नीचे गिरता है तो सबसे पहला सपोर्ट मेंशन किया 25,310 पॉइंट को, और उसके बाद 25,100 का लेवल। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, मतलब आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। मतलब जिस प्रकार की बाजार आज था, क्या वो कल भी कंटिन्यू रहेगा, या आपको ये लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है और फर्दर रिक्लेम भी कर सकता है रेजिस्टेंस को। तो जो भी आपके अनुसार लगता है कमेंट करके बताइए। बाय द वे, सेम टॉपिक को मनी कंट्रोल के तरफ से एक और एनालिस्ट ने भी कवर किया। बाजार के बारे में आपने एक विचार रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी 200 डीएमए मतलब 200 डे की मूविंग एवरेज अंडर मेजर थ्रेट एज जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो आज हमें देखने को मिला। आज बेसिकली जो गिरावट था वो कोई इंटरनल इशू या डोमेस्टिक इशू नहीं है, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से फ्यूल ऑयल रैली एंड स्पाइक वीक्स, मतलब जो वॉलेटाइल इंडेक्स है वो भी काफी बढ़ गया। बैंक निफ्टी स्लिप बिलो 61,000, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले कुछ 3-4 ट्रेडिंग सेशन पे, जबकि निफ्टी 50 अगर बीच बीच में करेक्शन हो भी रहा था, बट बैंक निफ्टी 61,000 के ऊपर फुल स्टेबल था। आज बैंक निफ्टी फाइनली 61,000 को तोड़ के काफी नीचे क्लोजिंग दिया, है ना। बाय द वे, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, बट सबसे पहले चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। थोड़ा पेशेंस रखिए, ध्यान से सुनिए और समझते जाइए। बहुत सारे अपडेट है बाय द वे। आज वैसे ना केवल जो लार्ज कैप में या ब्लू चिप में गिरावट हुआ, तो आपको पता ही होगा जब मार्केट में गिरावट होता है, अगर लार्ज कैप या ब्लू चिप सेक्टर में ही 1-1.5% की एवरेज में गिरावट होता है, तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप मिड कैप तो एकदम धुल जाएगा। आज एवरेजली स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में 5% की यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिला। 5% की गिरावट मार्केट वीकनेस की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके रशियन ऑयल परचेस को लेके। देखिए, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हम लोग खरीदना बंद कर दिया, तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग कम किया, मतलब भारत जो रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल खरीदना कम किया है, बंद नहीं किया। ये आज की रिपोर्ट है कि इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट टू फॉल टू लोएस्ट सिंस मई 2022। तो मतलब जब जंग शुरू हुआ था, शुरू शुरू में, तब जितना हम लोग खरीदता था उसी के आसपास हम लोग खरीदने जा रहे हैं। कब? मार्च की। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर मार्च तो अभी आया नहीं है, तो ये डेटा कैसे आ गया? तो जी नहीं, याद रखना, ये जो ऑयल हम लोग परचेस करते हैं ना, ये हमेशा एडवांस में हम परचेस करते हैं। मतलब जो पैसा है, जो जैसे कि देखिए मार्च में जितना हम ऑयल खरीदेंगे उसका एडवांस फरवरी में हो जाता है, और जो फरवरी में हम लोग ऑयल खरीदेंगे जनवरी में दे देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो आया है एस्टिमेट, ये एक्चुअली मार्च का आया है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार कि जो रशियन ऑयल इंपोर्ट भारत की लगभग 8 लाख बैरल पर डे हो चुका है। और अभी कितना है, मतलब ये फरवरी में लगभग 1.3 मिलियन बैरल पर डे था, तो काफी घट गया है, बट बंद नहीं हुआ। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार ये तो पता चल रहा है कि बंद नहीं हुआ, बट काफी कम कर दिया। अब हम लोग रशिया से डाइवर्सिफाई करके हम वेनेजुएलन ऑयल परचेस कर रहे हैं। ठीक है, यूएस की जो ऑयल है वो परचेस कर रहा है, क्योंकि वो एक तरफ आप ये भी कह सकते हो कि जो रिसेंटली टैरिफ कट हुआ या भारत और यूएस के बीच बाइलैटरल ट्रेड डील साइन हुआ, उसका एक पार्ट है ये।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, यूएस पोस्ट वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट एनुअल ट्रेड डेफिसिट सिंस 1960, रेजिंग इकोनॉमिक कंसर्न। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एकदम इजीली समझा देता हूं। देखिए 1960, अभी चल रहा है 2026, तो मतलब 66 साल की जो ट्रेड डेफिसिट सबसे बड़ा हो चुका है। और याद रखना, ट्रेड डेफिसिट जो है ना, वो जितना कम होगा कोई भी देश के लिए उतना अच्छा, सरप्लस जितना इंक्रीज होगा उतना बढ़िया। तो यहाँ पे बात हो रहा है ट्रेड डेफिसिट की। ये दिसंबर की डेटा आया है यूएस की, कि 70.3 बिलियन डॉलर की ट्रेड डेफिसिट था, और टोटल 2025 कैलेंडर ईयर पे 901.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड डेफिसिट हो गया, जो कि पिछले 66 साल की सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट रहा नंबर। और पिछले साल के हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ भी गया है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, आप दुनिया भर के देशों के साथ पंगा लिया, यूएस मतलब ट्रम्प, फायदा कुछ नहीं हुआ, ट्रेड डिफिसिट और बढ़ गया। ट्रम्प को लगा था कि टैरिफ के कारण एक तो थ्रेट हो जाएगा, और दूसरी बात हम लोगों का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा। भाई इंपोर्ट घटना तो बहुत दूर की बात है, इंपोर्ट बढ़ गया। ये देखे, इंपोर्ट टोटल कितना 3.6% बढ़ गया, और एक्सपोर्ट जो है 1.7% घट गया, उल्टा हो गया। तो अल्टीमेटली फायदा कुछ नहीं हुआ, ऊपर से रिलेशनशिप जो था देशों के साथ वो खराब हो गया, यूएस के साथ कनाडा का, यूएस के साथ यूरोप की, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे भारत के साथ, जो बाइडेन की काल पे हम लोग मतलब यूएस और भारत के बीच जो रिलेशन बना था टोटली बिगड़ गया, है ना। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, रिलायंस की मालिक मुकेश अंबानी जी की तरफ से। मुकेश अंबानी से रिलायंस टू इन्वेस्ट 10 लाख करोड़ टू कनेक्ट इंडिया टू एआई एरा, मेक 3 बिग अनाउंसमेंट। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है 10 लाख करोड़ की। अच्छा, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, टोटल 3 यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। एक तो 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट ईआई के ऊपर, दूसरा जो घोषणा किया कि सोवेरेन कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा घोषणा किया है लेवरेजिंग जियो स्केल। ठीक है, इस बारे में और थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब जैसे कि आपको पता होगा पिछले 3 दिन से भारत में एआई समिट चल रहा है। तो उस एआई समिट में जैसे कि दुनिया भर के जितने भी टॉप कंपनी या लीडिंग कंपनी की सीईओ चेयरमैन यहाँ पे प्रेजेंट थे, उसके साथ साथ बहुत सारे देशों की जो लीडर्स है, या कोई देशों की मान लीजिए कि लीडर्स आ नहीं पाया तो कोई और डेलीगेशन आया है या कोई और आया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल आया है। तो यहाँ पे भारत में बहुत सारे एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया कॉल फॉर डीपर कोऑपरेशन इन आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, बायोटेक, फार्मास्यूटिकल। ठीक है, ये तीनों सेक्टर पे जो कि एग्रीमेंट साइन हुआ। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों आपको तो पता होगा, मैं आपको 2 दिन पहले भी इन्फॉर्म किया था कि मोदी जी बहुत जल्दी इजराइल की विजिट में जाएंगे। ठीक है, अहेड ऑफ पीएम मोदी विजिट, इंडिया एंड इजराइल साइन अनदर एमओयू। तो जाने से पहले ही एक और एग्रीमेंट साइन किया डिफेंस के ऊपर। ठीक है, ये आज की एकदम ताजा खबर है, चलो ये भी बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है ब्राजील की तरफ से, जो आपको मैं लास्ट डे मतलब लास्ट नाइट को रात की 12 बजे की वीडियो में इन्फॉर्म किया था कि ब्राजील की प्रेसिडेंट लोला द सिल्वा भारत में आ चुका है एआई समिट को अटेंड करने के लिए। तो ब्राजील पिचेस ग्रेटर कोऑपरेशन इन फार्मा सेक्टर के ऊपर दोनों देश मिलकर यहाँ पे काम करने का जो कि एक एग्रीमेंट साइन किया विद इंडिया आइस प्रोडक्शन पार्टनरशिप। ठीक है, प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए ब्राजील और इंडिया के बीच एक पार्टनरशिप साइन हुआ। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट। जिस खबर का इंतजार था हम लोगों की वो फाइनली आ चुका है, जो आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था कि फ्रांस की तरफ से अभी तक तो कुछ घोषणा नहीं हुआ, बट आखिरी दिन पे आज इमैनुअल मैक्रोन की भारत के आखिरी दिन था, तो फाइनली राफेल के ऊपर अनाउंसमेंट हो चुका है। चलिए मैं आपको हेडलाइन नहीं, पूरा उनका जो स्टेटमेंट है पढ़ के सुनाता हूँ, उन्होंने एक्चुअली क्या कहा। देखिए, मैक्रोन से, अच्छा पूरा स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, इंडिया एक्सपेक्टेड ऑर्डर फॉर अनदर 114 राफेल इज अ न्यू स्टेप फॉरवर्ड इन डिफेंस टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज एंड फ्रांस होप to see this replicated with submarine as well. Okay, Macron told reporter at the end of 3-day visit in India. On Rafale, what we want to do expand, India confirmed. ये कौन कहा? ये प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने क्या कहा? On Rafale, what we want to do is expand. India confirmed a few days ago its
विलिंगनेस टू कमांड अ न्यू बंच ऑफ राफेल, कितना क्वांटिटी, 114 क्वांटिटी, एंड टू को प्रोड्यूस इन इंडिया। इसका मतलब क्या, ये जो 114 ये तो खरीदेगा भारत, इनमें से आधा फ्रांस से ही आएगा, फ्रांस से डायरेक्टली हम इंपोर्ट करेंगे। दूसरा जो सेकंड मतलब आधा है जो है वो भारत में मैन्युफैक्चर होगा। ठीक है, इनकी तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। यहाँ तक दोस्तों क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। देखिए आप कि एक सब्सक्राइब करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी अपडेट हमेशा पहुंचाने के लिए। तो हो सके तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अच्छा अब आ जाइए, यूएस मार्केट की मूड भी काफ़ी वीक चल रहा है। ये देखिए यूएस में अभी लोकल टाइम दोपहर 11:52 पे 0.65% नीचे आ चुका है। डॉ जोन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और सुबह से ही वीक ही था, वही जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, और इसका मतलब और कोई दूसरा वजह है ही नहीं। ठीक है, नॉर्मली जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, कभी भी हमला कर सकता है। इसराइल और यूएस मिलके जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है, ये देखिए नैस्डैक बीच में फिर भी कुछ मिनटों के लिए पॉजिटिव में पहुंच गया, फिर एकदम से धड़ल्ले से गिर रहा है, ½ % अभी नीचे आ चुका है। भाई देखो दोस्तों, देखिए जियोपॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर बहुत सारे अपडेट है, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा रात की 12 बजे की वीडियो में, तो उसको देखना मत भूलना। सिंगल वीडियो में कर देखिए कर सकता था, बट बहुत लेंथी हो जाता, आधा घंटे 1 घंटे की वीडियो निकल जाता, ठीक है, जिस वजह से सेपरेट कर रहा हूँ। अच्छा अब देखिए, जितना देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगा उतना क्या होगा, गोल्ड सिल्वर प्राइस बढ़ जाएगा। ये देखिए गोल्ड की प्राइस अभी एकदम रात की अपडेट $5,018 पर आउंस पे पहुंच चुका है। दूसरी तरफ सिल्वर की भाव देखिए $78 पर आउंस पे पहुंच चुका है, देख सकते हैं आज रात की भाव है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो गया। और याद रखना जिस दिन ये खबर आएगा कि यूएस ने मार दिया मतलब चला दिया मिसाइल, वो तो गोल्ड तो फिर आसमान में पहुंच जाएगा। बट फिलहाल आसमान पे तो अभी क्रूड ऑयल भी पहुंच रहा है, कल हमने देखा था 4% की तेजी, इवन आज दिन की पहली वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था तब भी 1% के ऊपर था, अभी देखिए कहते कहते 2% हो गया, $70 पर बैरल क्रॉस कर चुका है ब्रेन क्रूड। ठीक है, तो मतलब अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, और सुनने को आ रहा है कि ये हफ्ता मतलब इस वीकेंड में ही कर सकता है हमला। अब वो कोई कंफर्मेशन थोड़ी ना है कि आपको मतलब कह के करेगा कि हम उसी दिन उसी घंटे पे आएगा, बट कभी भी कर सकता है, सैटरडे संडे फ्राइडे कभी भी आ सकता है खबर। ठीक है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी काफ़ी डाउनफॉल हमें देखने को मिला पिछले 2-4 दिन के हिसाब से, फिर से 91 क्रॉस कर चुका है। बाय द वे इंडियन कुछ कंपनी की पोजीशन आप देखिए, जैसे कि विप्रो एडियर वर्जन 1.97% नीचे आ चुका है, इन्फोसिस की एडियर वर्जन भी 3.95% नीचे आ चुका है, लगभग 4% नीचे इन्फोसिस चल रहा है, याद रखना। आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्जन भी तकरीबन 1.5% नीचे आ चुका है, 1.5% से ज़्यादा ही। और एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्जन भी लगभग 1.5-2% के आसपास नीचे पहुंच चुका है। तो मतलब अभी जो हमारी इंडियन कंपनी एडियर वर्जन में बहुत वीक चल रहा है। ये अब देख लेते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर किस हालात पे है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, एकदम लाइव वाला पार्ट। ये देखिए अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:25 पे, कहाँ पे 25,377 पॉइंट पे पहुंच चुका है। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहां से बहुत नीचे, बहुत नीचे 77, मतलब इधर 23 इधर 54, मतलब हाँ लगभग कोई 76 पॉइंट नीचे चल रहा है, लगभग 76 पॉइंट नीचे चल रहा है। बट दोस्तों याद रखना ये अभी की अपडेट है, क्योंकि आज की डेट में जैसा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है अच्छा बुरा उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, सिंपल बात है, आज भी वैसा ही हुआ। ठीक है, तो दोस्तों मैं काम करूंगा कल सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, मॉर्निंग की जो अपडेट है, मॉर्निंग की जो रीडिंग है दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फॉलो करके जरूर रखना। ठीक है, बाय द वे आज आपको मैं दिन की पहली वीडियो में जो कहा था कि एक्सपेक्टेशन तो है कि आज एफएस द्वारा सेल होगा, बिकॉज आज मेनली बैंक्स एंड आईटीज में काफी गिरावट हुआ, बैंक्स तो आज काफी गिरा, और आज एफआईएस ने भी बेचा है, इवन डीएस ने भी बेचा है। एफएस ने बेचा 880 करोड़ की शेयर, डीएस ने बेचा 596 करोड़ की शेयर, मतलब आज एफएस डीएस दोनों ही बेचा है।
काफ़ी रेयर टाइम पे होता है, बट अब इसराइल की तरफ से भी देखिए लगातार धमकी आ रहा है। अभी तक सिर्फ यूएस की तरफ से आ रहा था, ये देखिए ये बस 1 घंटे पहले की अपडेट, बस शॉर्ट में आपको मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में याद रखना, इसके ऊपर और थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। नेतन्याहू, इसराइल की प्राइम मिनिस्टर, वॉर्न ईरान ऑफ अनइमेजिनेबल रेस्पॉन्स इफ तेहरान, मतलब ईरान स्ट्राइक इसराइल। तो अगर ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला करने की गलती किया तो अनइमेजिनेबल रेस्पॉन्स होगा, मतलब सोच भी नहीं सकता ऐसा हमला करेगा या इतना घातक परिणाम होगा उसका। ये इसराइल की तरफ से आज रात की ताज़ा खबर। इवन आज इसराइल की मार्केट भी गिरा है। आज तो दुनिया भर की मार्केट ही वीक था सुबह से ही, एक आध को छोड़ के। आधा परसेंट आज TA35 नीचे क्लोजिंग दिया। भाई देखो दोस्तों, अभी देखिए मार्केट की हाल तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत वीक चल रहा है। लेट्स सी कल सुबह तक किस तरफ होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चले मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। सबसे पहली बात, कल सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर और गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर मेरे इंस्टाग्राम स्टोर में देख लेना। मैं सुबह सुबह ही अपडेट दे दूंगा बाजार ओपन होने से पहले, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और कुछ सेक्टर्स कल के लिए इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट कीजिए। कुछ सेक्टर्स कल के लिए इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आपका ऑयल सेक्टर, मतलब जो कंपनी मेनली ऑयल से रिलेटेड कारोबार करता है, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है, ऑयल सेक्टर। दूसरा बैंक निफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा आईटी सेक्टर, क्योंकि अभी यूएस मार्केट की हालचाल कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है। और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल सेक्टर, ठीक है। भाई द वे, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखते जाइए, ये जो आपको दिख रहा है ध्यान से देखना, ये आपकी सोमवार की कैंडल, मतलब इस हफ्ते की, ये मंगलवार की कैंडल, ये बुधवार की कैंडल और ये आज की कैंडल। कुछ समझ आ रहा है? इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह के गया है कि बनाने में टाइम लगता है, कोई भी चीज़ बिगाड़ने में टाइम लगता है। बिल्कुल नहीं लगा। अब देखिए 3 दिन से जो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके रिकवर किया, एक दिन पे खत्म हो गया। लंबू सा कैंडल बिल्ड करके सबसे पहले ये जो, अच्छा यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है ना, एक ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, ये हो गया आपका 20 डेज की EMA, ठीक। और ये आपका रेड कलर की लाइन, मतलब 50 दिन की EMA। आज रेड कलर की लाइन भी टूट गया, ब्लू कलर की लाइन भी टूट गया। तो अब सवाल उठता है कि कल क्या, कौन सा लेवल बनेगा। तो देखिए कल के लिए मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट सबसे क्रूशियल लेवल, देखिए अपर हैंड पे फिर से 25,500 याद रखना। 25,500 कल के लिए एक तो रेजिस्टेंस होगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। दूसरा यही सी फॉर क्रूशियल लेवल, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। अच्छा ये तो हो गया क्रूशियल लेवल, रेजिस्टेंस कम इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए कि कल और वीकनेस हो गया तो कहाँ तक गिर सकता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये होगा आपका 4 घंटे की चार्ट पैटर्न। यहाँ पे आपको सपोर्ट अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए जब फेब्रुअरी, मतलब आपके एकदम शुरू में बजट के कारण एकदम से मार्केट में गिरावट हुआ था, याद है। उसके बाद एकदम से जब बाइलेटरल ट्रेड डील साइन हुआ, एकदम ऊपर पहुंच गया। तो उस टाइम पे हमने देखा था निफ्टी 50 जो है बार बार इस पर्टिकुलर रेंज पे हर्डल फेस किया था, मतलब रेजिस्टेंस मिला था। तो उसी रेजिस्टेंस पे अभी मिलेगा सपोर्ट, मतलब कल के लिए। तो ये कौन सा लेवल है, एक बार आपको लिख के देता हूँ। ये हो गया आपका 25,250 से लेके 25,300। तो फटाफट नोट कीजिए, ये हो गया कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस आपको मैं बता दिया 25,500। हाँ 25,500 अगर क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो रफली 100-150 पॉइंट ऊपर मान के चलिए 25,000, 650, 600 के रेंज पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस, मतलब अगला रेजिस्टेंस मिल सकता है। बाय द वे कल बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होने जा रहा है। देखिए हो सकता है कि आज एक झटके में निफ्टी 50 दोनों इंडिकेटर्स को क्रॉस करके नीचे आ गया, बट बैंक निफ्टी की पोजीशन अभी भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है, बिकॉज अभी भी आप देख सकते हो जो 2 इंडिकेटर्स है वो अभी भी बहुत नीचे है बैंक निफ्टी से, ठीक ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये अभी 61,000 अपर साइड में, 61,000 जहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से स्टेबल था, ये होगा रेजिस्टेंस। और लोअर साइड में अगर हम बात करें 60,000, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर की लाइन, नंबर लगभग 60,100 के आसपास, ये बन जाएगा कल के लिए अगला सपोर्ट।
और सबसे अहम लेवल जहां पे आज इंट्राडे लो टच किया, मतलब 60,500 पॉइंट पे। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आ चुका है निफ्टी बैंक निफ्टी डिटेल में आपको मैं समझा दिया। फिर भी और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। अब देखिए, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ याद रखना, बाजार बहुत रिस्की है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छे से पता चल रहा है आपको आज की डेट में। सो गलती से भी एफएन ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल बाई, ये सब चक्कर में मत पड़ना प्लीज। हाँ, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।